एमक्यूएम वगैरह से कोई एब्सोल्युटली नॉट। अपनों को अपनों से मरवाया है, कब्रिस्तान आबाद किए हैं। कराची के सिर्फ अल्ताफ हुसैन है जो कहते हैं ना बाप बाप होता है। सर देखिए, मेरा बच्चा जो है पैदा हुआ था, मेरा बच्चा चलना शुरू हो गया। इलेक्शन की तारीख पे तारीख आई जा रही है। यहाँ पे 70 साल से वही पुराना चूरन नई नई पैकिंगों में बना के बेचा जा रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक नहीं दो नहीं 3 बार बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया गया। अवामी नुमाइंदों का चुनाव एक बार फिर रुक गया। अब कौन है इसका जिम्मेदार? कराची है तो सबका, लेकिन कराची का कोई नहीं। बल्दियाती इंतखाबात क्यों ज़रूरी हैं? वो कौन है जो बल्दियाती इंतखाबात से खौफजदा है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं अवाम की तरफ। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में, ये बेईमान हैं, ये मुखलिस नहीं है कौम के। ये लोग पिछले 40 साल से इख्तिदार में हैं, इनके दिल में चोर है। क्या समझते हैं कि कौन है जो कराची की तकदीर बदल सकता है? जमात इस्लामी बल्दिया में। एमक्यूएम वगैरह से कोई एब्सोल्युटली नॉट। क्यों नहीं है आपको एमक्यूएम वगैरह से? काफी टाइम देखा है ना, अपनों को अपनों से मरवाया है, कब्रिस्तान आबाद किए हैं। कि और कुछ नहीं है, ये इन्होंने जानबूझ के किए हैं। उन्हें रिजल्ट का पता है कि क्या रिजल्ट निकलना है। जो जीत रहा है वही जीतेगा हर जगह। कौन? इमरान खान। इमरान खान ने पहले 3 साल रहे, क्या किया? इमरान खान से क्या क्या नहीं किया, बताएं आप मुझे। कराची के लिए क्या किया, आप मुझे बताएं। कराची में जो अभी 3-3.5 साल तो रहा है, पार्लिमानी निज़ाम में 5 साल का टाइम होता है। किसको वोट देना चाहेंगी बल्दियाती इंतखाबात में? किसी को भी नहीं दूंगा। वो उम्मीद समझती हैं कि कराची को सुधार दे? ये कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय एमक्यूएम के। एमक्यूएम पाकिस्तान बोल सकते हैं कर जाएगी। पहले कुछ किया है? भाई मुस्तफ़ा कमाल ने किया है, मगर जब तक कि वो एमक्यूएम में थे उन्होंने किया है। जब एमक्यूएम में नहीं है तो उसके बाद तो गवर्नमेंट नहीं मिली ना उनको, वो तो पीएसपी हो गई है। अब पीएसपी को देंगी? कराची के सिर्फ अल्ताफ हुसैन है जो कहते हैं ना बाप बाप होता है। कराची में अगर अल्ताफ हुसैन आ गए तो इंशाल्लाह कराची दुबई बनकर दिखाएगा। पीटीआई का तो नफरत है मुझे, पीटीआई से। सारे ही बेकार हो गए हैं इस टाइम तक, क्योंकि तंग आ गई है आवाम। आई समझ में? कोई किसी से आपको वो नहीं है कि इमरान खान, पीटीआई, जमात इस्लामी? तवक्को नहीं है भाई। वोट नहीं देंगी आप? ना, नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? कम तो जिंदगी रह गई है, खत्म है, बस छोड़ो। इमरान खान को ही वोट देना है, क्योंकि इमरान खान ही आने वाली नस्ल के लिए कुछ बेहतर नजर आ रहा है। इन लोगों से तो अच्छा है, ये तो 5 साल के बाद एक बिरयानी देते हैं हम लोगों को। इसके साथ बड़े बड़े इदारे वो भी कम इन्हीं का साथ दे रहे। आवाम इतनी पागल नहीं है, तमाम मीडिया चेक करती है, हर चीज़ देखती है। आपने तो उस आदमी को वज़ीर आज़म बना दिया जिसको बात तक नहीं करने आती है। दुनिया में जान जा रहा है, बोल रहा है मुझे भीख चाहिए। अबे कहा हम लोग भिखारी है, 75 साल से भीख मांग रहे हैं। हमारी आने वाली नस्ल कचरे में से रोटी खा रही है। शर्म करो तुम लोग। अबे पाकिस्तान में जो पैदा हुआ वो पाकिस्तानी है, मरने तक पाकिस्तानी है। यार किस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग? गुलामी से बदतर जिंदगी गुजार रहा आज का नौजवान। उसको खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी उससे काम ले रही है और दोपहर में वो समोसा खा रहा है। बेसिकली ये 2 ख़ानदान जो चोर ख़ानदान हैं इस वक्त, ये नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि जितने भी अब आवाम है वो टोटली इमरान खान के साथ है। तो क्या लगता है कि अगर इमरान खान आएंगे तो कराची के लिए आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो लोग जो पहले थे उन्होंने क्या किया कराची के लिए? उन्होंने लाड़काना के लिए किया और उन्होंने पंजाब के लिए। कराची के लिए तो आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं। जब कराची की आवाम इमरान खान के साथ है तो हमें भी खान साहब से बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो कराची के लिए बहुत कुछ करेंगे। इमरान खान को ही देंगे, क्योंकि सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और वो कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगा। सोशल मीडिया पे हाइप है तो पीटीआई को बस इस वजह से, और कोई अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं। जमात इस्लामी जैसे आ रही है, वो कहती है कि मसाइल के हल पूरे कर देंगे। उनको जब मौका मिला था उन्होंने क्या किया था? नेमतुल्लाह खान ने पार्क बनवाए थे। किन के लिए? डेटे मारने के लिए। किस चीज़ के लिए पार्क बने थे? पार्क से आवाम का क्या फ़ायदा? पार्क बने, रोड्स बनी, पुल बने। तो फिर इस हवाले से तो मुस्तफा कमाल ने जो काम करा था वो इतना ज़बरदस्त था कि पहले नंबर पर मेयर आए थे। वो मुस्तफा कमाल पीएसपी में, आप पीएसपी को वोट देना चाहेंगे? नहीं, देखिए मुस्तफा कमाल जो है, फिर वही वाली बात आ रही कि अल्ताफ हुसैन एक कंप्लीट पैकेज था सब। अब अल्ताफ हुसैन जब खत्म हुआ तो इतने सारे धड़े बन गए कि एमक्यूएम अब वो खत्म ही हो गए। कहाँ है एमक्यूएम? अगर ये सारे धड़े एक हो जाते हैं तो क्या देंगे आप फिर इनको वोट? एमक्यूएम को अगर जिंदा होना है, अगर महाजिरों के हवाले से सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो सबको मिलना पड़ेगा, तभी तो कुछ हो सकता है। अदरवाइज एमक्यूएम अब ख़त्म हो चुकी है। पीटीआई को भी देख लिया, एमक्यूएम को भी देख लिया। पीपल्स पार्टी का तो क्या कहना, माशाल्लाह उनके तो सारे जितने भी मिनिस्टर वडेरे वो सब रहते गढ़ी खुदा बख्श में और हैदराबाद, मतलब इंटीरियर से वो लोग आते हैं, हुकूमत यहाँ पर आकर करते हैं। उनके बाप दादा अजदाद, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ वहाँ पर इंटीरियर में माशाल्लाह वो यहाँ आकर हमारे सरों पर बैठ जाते हैं। वोट कराची वाले, आपको पता है कि वोट
किसको देना चाहते हैं, और अभी जो लोग हैं उनको शायद मुश्किल है। किसको देना चाहते हैं कराची वाले? कराची वाले तो भाई को ही देना चाहते हैं, लेकिन जो है अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है इस वक्त। हाफिज़ नईम साहब। इमरान खान। क्यों इमरान खान को क्यों देंगे? क्योंकि ये है कि न्यू जनरेशन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी और हमें लगता है कि इंशाल्लाह वो अच्छे काम करेंगे। इमरान खान 3 साल रहे, क्या किया कराची के लिए? इससे तो अच्छा ही हाल था, अभी भी क्या हो रहा है? सर देखिए, मेरा बच्चा जो है पैदा हुआ था, मेरा बच्चा चलना शुरू हो गया, इलेक्शन की तारीख पे तारीख आई जा रही है, तो मुझे तो होते हुए नज़र आ नहीं रहे इलेक्शन। बाकी आपने कहा हल सिर्फ, तो सर अगर हल सिर्फ जमात इस्लामी था तो 2018 में हाफिज़ नईम साहब खुद क्यों MMA के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे? मैं चाहता हूं कि हाफिज़ नईम साहब आवाम के आगे इस बात की क्लैरिफिकेशन दें। वो बड़ी बातें करते हैं मीडिया पे आके, उन्होंने 65 करोड़ रुपए सिर्फ सोशल मीडिया की मार्केटिंग के ऊपर लगा दिया, सिर्फ जमात इस्लामी के स्लोगन को लोगों के मुंह तक पहुंचाने के लिए। पहले वो आके इस मंजन का तो जवाब दे दें कि उन्होंने MMA के प्लेटफॉर्म से 2018 में इलेक्शन क्यों लड़ा। मैं वोट दूंगा हाफिज़ नईम को, मगर MMA से क्यों लड़े थे? अगर हल सिर्फ जमात इस्लामी थी तो जमात इस्लामी MMA का बच्चा क्यों बन जाती है हर जनरल इलेक्शन में जाके? उसके बाद सर मैं एक बात करना चाहूँगा, मेरे मुल्क और शहर की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे 70 साल से वही पुराना चूरन नई नई पैकिंगों में बना के बेचा जा रहा है और हम लोग ख़रीद रहे हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही पुराना चूरन नई पैकिंग में लाते हैं, हमें दे देते हैं। कभी कहते हैं कमाल ही कमाल है, कभी बोलते हैं अल्ताफ़ नहीं तो MKM पाकिस्तान। मतलब चौथी नस्लें आ गई, चूरन वही है चल रही। चौथी नस्लें अब पीपल्स पार्टी या नून लीग को आप देखें, चौथी नस्ल है, चूरन वही चल रहा है भाई, चूरन नहीं चेंज हुआ। जी हमारा वोट तो इमरान खान को, तारीख इंसाफ को, और हम वोट उसी को देंगे और उसी का वोट है हमारा। पर हमारा एक छोटा सा सवाल है कि इस मुल्क में जो हर वक्त इलेक्शन के बारे में कि ये तारीख है, इस तारीख को इलेक्शन है, फिर उस तारीख को मुलतवी किया जाता है, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि चक्कर क्या है। कह रहे हैं ना पुलिस का मसला है। पुलिस का सर कोई मसला, पुलिस की अगर नफरी यहाँ कम है तो इस्लामाबाद नफरी क्यों भेजी जा रही है? आखिर इस्लामाबाद नफरी भेज रहे तो यहाँ से भेज रहे ना, तो इसका मतलब हमारे पास नफरी है। नहीं है ना, मतलब सर सब ये सबको पता है, नफरी इतनी है कि नफरी फारिग बैठी हुई है।